नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट सेक्योर्ड 125 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स। इसको 125 मार्क्स मिले हैं और 15 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल। मतलब अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इफ द पास परसेंटेज वाज 35% और पासिंग परसेंटेज भी हुई है 35%। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं आपको। तो पासिंग मार्क्स कितने दिए हुए हैं, पासिंग मार्क्स 35% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 35% ऑफ टोटल मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स कितने हैं, 125 मिले थे उस कैंडिडेट को और 15 से वो फेल हो गया, तो 125 प्लस 15, ठीक है। और 35/100 टोटल मार्क्स बोल लो या मैक्सिमम मार्क्स बोल लो जो निकालने हैं। तो यहाँ टोटल की जगह आप क्या लिख लोगे, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ये हो जाएगा 140, 100 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है ना, उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, 35 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स। ये कट हो जाएगा 7 पे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 40, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या आ जाएंगे, 4 × 100 400 आ जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 400, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 150 क्वेश्चंस, जॉन गोट 80% करेक्ट आंसर्स एंड मोहन गोट 64% करेक्ट आंसर्स। टोटल क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं, 150। अब जोहन ने कितने करेक्ट किए हैं, 80%। तो जॉन गोट करेक्ट आंसर्स, जॉन गोट करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल। टोटल कितने हैं, 150। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 15 की 8 से मल्टीप्लाई 120। तो जॉन ने कितने किए हैं, 120। अब हमें निकालना है मोहन का भी। तो मोहन गोट करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, मोहन ने कितने किए हैं, 64%। तो 64% ऑफ 150, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 पे कट करेंगे, 5 2 से 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 32, 32 की 3 से मल्टीप्लाई 96, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मोहन ने कितने करेक्ट किए हैं, 96। फर्स्ट पार्ट में आपको ये निकालना है। सेकंड में फिर आपको निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ द मोहन्स करेक्ट आंसर्स टू द जोहन्स करेक्ट आंसर्स। परसेंटेज ऑफ मोहन्स करेक्ट आंसर्स, मोहन्स करेक्ट आंसर्स टू जोन्स करेक्ट आंसर्स, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है। पहले क्या आया, मोहन आया है ना पहले, परसेंटेज ऑफ मोहन्स करेक्ट आंसर्स टू जोन्स करेक्ट आंसर्स। तो मोहन के कितने क्वेश्चन ठीक थे, 96। अब किसके साथ निकालनी है, जोन के साथ। जोन के कितने हैं, 120। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, 8 की 10 से मल्टीप्लाई 80% आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द नंबर 8000 इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। तो नंबर क्या गिवन आपको, नंबर इज इक्वल टू 8000। अब नंबर को पहले क्या किया गया, इंक्रीज किया गया 20%। तो इंक्रीज इन नंबर निकाल लो, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ जो दिया हुआ है नंबर, टोटल नंबर जो दिया हुआ है 8000। 00 से 00 कैंसिल, 8 2 जा 16, तो 1600 वो इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज नंबर क्या होएगा, इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज्ड नंबर। इस इंक्रीज हुआ है ना, तो इसमें ये ऐड कर दोगे, 8000 में आप क्या ऐड कर दोगे, 1600, यह आ जाएगा 9600। तो इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया, 9600। अब 9600 को डिक्रीज किया उन्होंने 20%, तो 9600 डिक्रीज करेंगे 20%। अब 9600 आप टोटल लेके चलोगे, ठीक है। तो डिक्रीज निकाल लो पहले, कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज
इन नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ 9600। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 96 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 1920 आ जाएगा। तो ये डिक्रीज किया है नंबर उन्होंने। तो डिक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड नंबर, पहले क्या था 9600, उसमें से 1920 को आप माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना, इसलिए माइनस कर रहे हैं। माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 7680। तो रिक्वायर्ड रिजल्टिंग नंबर क्या आ जाएगा, 7680। रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू 7680। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलो द नंबर 12,000 इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। तो नंबर क्या गिवन आपको, नंबर इज इक्वल टू 12,000। अब पहले इसको क्या किया गया, इंक्रीज किया है ना, पहले डिक्रीज किया है 25%। तो डिक्रीज निकाल लो, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर 25% ऑफ 12,000। ठीक है, डिक्रीज निकालेंगे कितना डिक्रीज किया है, 00 से 00 कैंसिल, 25 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो 3000 डिक्रीज कर दिया उसको। ठीक है, अब डिक्रीज्ड नंबर क्या आएगा, डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा नंबर 12,000, माइनस करेंगे डिक्रीज होने के लिए, और माइनस कर 3000 माइनस कर देंगे तो 9000 आ जाएगा डिक्रीज होने के बाद। अब क्या किया है उन्होंने, इंक्रीज कर दिया 25%। तो अब इंक्रीज इन नंबर निकाल लो, इंक्रीज इन नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ 9000। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 25 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225, और एक ये 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 2250। तो इतना इंक्रीज किया है, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा, अब इंक्रीज होने के बाद क्या आ जाएगा रिजल्टिंग नंबर। तो पहले कितना था 9000, उसमें इंक्रीज हुआ है तो ऐड कर दोगे, कितना ऐड करना है 2250, तो ये हो जाएगा 11,250। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो लेट करके चलो, लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹100। ₹100 आप कॉस्ट लेके चले हो, पहले इंक्रीज की गई 20%, तो इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट निकाल लो, क्या आएगा 20% इंक्रीज की गई, तो 20% ऑफ 100 जो उसकी कॉस्ट लेट करके चले आप, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ₹20 आ जाएगा। तो इंक्रीज्ड कॉस्ट क्या आ जाएगी, इंक्रीज होने के बाद कितनी कॉस्ट आएगी, 100 थी पहले, 20 इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होने के लिए एडिशन करोगे 100 + 20 120 आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, अब उसके बाद वो डिक्रीज कर रहे हैं 30%, तो डिक्रीज इन कॉस्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट 30% ऑफ 120 होने के बाद वो डिक्रीज हुई है ना, तो इसलिए 120 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 12 3 जा 36, तो 36 डिक्रीज हुई है, 120 थी उसमें से 36 डिक्रीज कर दी उन्होंने। तो डिक्रीज्ड कॉस्ट क्या आ जाएगी, डिक्रीज्ड कॉस्ट 120 माइनस 36, तो ये आ जाएगी आपकी 80। 120 में से 36 माइनस करना है, तो 16 करोगे माइनस, तो 84 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले कितनी थी कॉस्ट 100, अब कितनी हो गई है 84। तो कितना चेंज आया है कॉस्ट में, परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो पहले चेंज निकालो, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट कितना चेंज आया है, पहले 100 थी उसमें से 84 को माइनस कर दो, तो ₹16 का चेंज आया है। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन कॉस्ट। तो कितना चेंज आया है 16 का, पहले कितनी थी 100,
मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो 16% चेंज आया है कॉस्ट में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला था कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन फर्दर डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें दोनों बार डिक्रीज किया है इन्होंने कॉस्ट को। तो लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट आर्टिकल के आप ₹100 ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर डिक्रीज इन कॉस्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट क्या आएगी, कितना डिक्रीज हुआ है कॉस्ट में, 25%। तो 25% किस में से डिक्रीज होगी, 100 के, 25% ऑफ 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ₹25 डिक्रीज हुई है कॉस्ट उसकी। ठीक है, तो डिक्रीज होने के बाद क्या आएगी, डिक्रीज्ड कॉस्ट। तो डिक्रीज्ड कॉस्ट क्या आ जाएगी, पहले 100 थी, कितनी डिक्रीज हुई, 25, तो 100 माइनस 25 75 आ जाएगी। अब उसके बाद फिर दोबारा डिक्रीज कर रहे हैं वो 40%, तो डिक्रीज इन कॉस्ट दोबारा निकाल लोगे, डिक्रीज इन कॉस्ट अब 40% डिक्रीज कर रहे हैं, तो 40% ऑफ अब 75 ले होगे, अब 75 में से 40% डिक्रीज होगी, अब वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 जा 10, यह आ जाएगा 15, 15 5 जा 75, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, तो ₹30 डिक्रीज होगी। है कितनी, 75, उसमें से 30 डिक्रीज कर देंगे तो क्या आ जाएगी, डिक्रीज्ड कॉस्ट आ जाएगी। डिक्रीज्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 75, उसमें से 30 आप माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगी ₹45। ठीक है, पहले कितनी थी, 100 स्टार्टिंग में, और डिक्रीज होने के बाद कितनी होगी, 45। तो कितना चेंज आया है कॉस्ट में, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट क्या जाएगा, 100 माइनस 45, तो ₹55 का चेंज आया है। अब हमें निकालनी है परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ चेंज इन कॉस्ट, तो कितना चेंज आया है, 55, पहले कितनी थी, 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 55% का चेंज आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है।